हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम क्लासेस। बच्चों, आज से मैंने एक नया काम शुरू किया है। मतलब आपको मैं सोचता हूँ कि डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आपका रिवीजन अच्छा होता रहे। बच्चों, आज मेरे स्कूल में एग्ज़ाम हुआ और मैंने एक चीज़ नोटिस की। फर्स्ट प्री बोर्ड आज हुआ और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बच्चों को सवाल सारे लगा लेते थे। मतलब टेस्ट में वन और एक दो चैप्टर में वो अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन जैसे ही 10 चैप्टर आए तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मतलब वो अच्छा नहीं कर पाए। इसकी वजह ये थी कि बच्चों उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। अगर हम डेली डिफरेंट टाइप के डिफरेंट चैप्टर्स के रोज़ एक एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और फिर हमें एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा। हमारी जो कहते हैं मिस्टेक करने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। हम मिस्टेक कम करेंगे और अपना पेपर अच्छा करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। चलें, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। देखें जरा, इस क्वेश्चन को रीड करें आप। क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना, यानी एक तरह से कहें, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसको एक तरह से सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो, इसका फैक्टर करो। तो फैक्टर करने के लिए आपको पता है कि जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसका फैक्टर करने के लिए हम फर्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। कैसे? देखो, यहाँ आखिरी में कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 होता है। अब हमें फर्स्ट और लास्ट की हेल्प से बीच वाला नंबर लाना है, यानी बीच वाला कितना? 2 लेकर आना है। तो कुछ नहीं भैया जी, क्या करेंगे? जहाँ पे अब देखो 1 और 1 से 2 कैसे आ सकता है? ऐड करने पे आ सकता है। ये जो नंबर मिलते हैं ना फर्स्ट और लास्ट, या तो इसे आप ऐड कर सकते हैं या इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो ही काम करके बीच वाला नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, चलो कुछ नहीं, 2 की जगह क्या लिख देना है? 1 + 1। देखो x लिखा, 1 लिखा। अब देखो, अब अगला काम क्या होता है? इस x को अंदर भेजना। ठीक, तो भेज दिया मैंने। अंदर भेजना, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। देखो 1 लिख दिया। अब बताओ क्या होगा? अब क्या, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ठीक, ब्रैकेट अगर प्लस लगा है तो बेधड़क आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस होगा तो रुक जाना। अगर माइनस होगा तो रुक जाना, गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। कितना कॉमन आया? आप बोलेंगे x, तो कितना हो गया? x + 1। इसमें कितना आया? 1। कुछ नहीं कॉमन तो 1, तो कितना हो गया? x + 1 एंड x + 1। ठीक, और तो इसके जीरोस क्या हुए? एक बार इसको ले लीजिए, x + 1 को जीरो लीजिए तो -1। इसको भी ले लेंगे तो भी -1 आएगा, यानी इसके जीरोस क्या हो गए? -1। ठीक, ओके, ठीक है। अब अगर इसको वैसे भी आप करना चाहें, देखें तो ये x + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन है। तो जब करेंगे 0 के इक्वल तो x = 0 आया। यहाँ पे x + 1 0, x = -1। ये इसका जीरोज आ गया। बहुत आसानी से कर रहे होंगे। देखिए, डिफरेंट चैप्टर्स के एक चैप्टर में तो बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा चैप्टर्स के नंबर बढ़ते हैं, ज़्यादा सिलेबस आता है, फिर हम गलत करने लगते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करके अपने से लगाएं, और जब नहीं आता है तो प्ले करके देख लें कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक, ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए आगे देखिए। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, सच दैट अल्फा + बीटा कितना है? -6 और अल्फा × बीटा कितना है? 5। देन फाइंड पॉलिनोमियल। मतलब देखिए, क्वेश्चन घुमाया है, आपसे पूछ रहा है इक्वेशन फाइंड करो। जनरल आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे बेटा तो उसमें लिखा होगा फाइंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पॉलिनोमियल लिया तो वही तो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सीधे क्या लिखेंगे आप? x², फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा + बीटा x × अल्फा बीटा = 0। बस वैल्यू भर दीजिए आप। देखिए अल्फा + बीटा कितना है? -6 रख दीजिए। ठीक, x लिख दीजिए, अल्फा + बीटा 5। बस बेटा हो गया आपका आंसर, बड़े आसान तरीके से। देखो माइनस माइनस प्लस 6x और यहाँ कितना आ गया? 50। ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, एकदम मज़ेदार तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। लगाइए, अच्छा क्वेश्चन, डेयरिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक, क्या है? x + y = 10 और आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। देखो सुनो, सबसे पहली बात देखो, अगर हम इसमें x = 0 लेते हैं तो y = कितना आ जाएगा? ठीक, अगर यहाँ 0 पुट कर दीजिए तो 0 + y 10, तो y कितना आया? 10। यानी एक पॉइंट आपका क्या हो गया? 0 और 10। फिर देखिए, अगर 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 y = हम 0 ले लें तो x = कितना आ जाए? रख के देख लो इस इक्वेशन में, 10। यानी अब पॉइंट क्या हो गया? 10 और 0। ड्रॉ करो जरा इसको। देखो सीधा कर लेना भाई, गलत हो गया यहाँ पे, लाइन सीधी कर लेना। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया
वाई एक्सिस, ठीक, बोथ द कोऑर्डिनेट। अब देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 और 10, तो 0 और 10 यहाँ बनेगा कहीं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 10, तो ये क्या बन गया 0 और 10। ओके, अब देखो अगला क्या है 10 और 0, तो भैया जी एक्स एक्सिस पे 10 चलना है, वाई पे 0, एक पॉइंट ये हो गया। अब जरा इसको मिला लीजिए, देखिए ठीक, ये एरिया बाउंडेड हो गया, ये वाला एरिया, तो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये पॉइंट क्या आ गया 0 0। तो देखो ये आपका बन गया बेस कितना 10, हाइट कितनी 10, ठीक, तो बस बन गया क्या, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 10 और 10 कितना आ गया बेटा 100/2, तो कितना आ गया 50 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट दी हो, ठीक, क्लियर। आई होप सबकी समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें वो फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, हाफ x1 x2 वाला, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, और डायरेक्ट इससे भी आप ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट से। चलिए आगे आइए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। याद करिए 3 कंडीशन आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा भैया जी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता था यूनिक सोल्यूशन, क्या होता था यूनिक सोल्यूशन, ठीक। अच्छा फिर क्या था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्या लिखते थे भैया जी मैनी सोल्यूशन, ठीक, अभी बता रहे हैं। ओके, नो सोल्यूशन के लिए हम क्या लिखते थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, इतनी बात हमको करनी है। तो इसमें वैल्यू हमें किसकी पता करनी है, के की। सुनो देखो इक्वेशन देखो यहाँ पे, a1 कितना हो गया बच्चे, a1 है 4, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 9। फिर आ जाओ बच्चे यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन से, है ना, ये a2 कितना है आपका, a2 है 2 और b2 कितना है आपका k, c2 कितना है 11, चलो लगा दो, ठीक, क्या लगा देंगे देखो पहले 4 माइनस यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक, 4/a1 a2 कितना है 2, फिर देखिए b1 कितना है -3, b2 कितना है k, ठीक है ना बेटा, हाँ ठीक है, a1 4 और a1/a2 और ये -3 ठीक है, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया भैया जी 4k इज इक्वल टू -6, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -6/4, इसको मिनिमाइज कर लीजिए 3 और 2, आ गया होगा बात समझ में, ठीक, k की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन आप लगा लेते होंगे, लेकिन ये डेयरिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चन, इनकी एक अगर प्रैक्टिस आपने कर ली, लिटरली बता रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा होगा 2 4 6 का कॉमन डिफरेंस बताइए, आपने खट से इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, कॉमन डिफरेंस पता कर लिया। लेकिन ये क्वेश्चन देखो कितना है 1/2b, फिर भैया जी कितना है 1/6b/2b, फिर है 1 -12b/2b, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या रूल होता है भैया जी डी निकालने का, कि इसमें से ये माइनस कर दीजिए, मतलब सेकंड में फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर दीजिए, कितना है ये है, फिर 1/2b, ज़रा देखना चेक करके 2b आया यहाँ पे, और फिर कितना आया 1 - 6b और यहाँ 1, कितना हो गया भैया जी माइनस का 6b/2b, क्या b से b कट गया, -3 आ गया। चल देखो 3 आ गया। अब देखो यहीं पे नहीं छोड़ देना, हमें ये चेक कर लेना है कि भैया दूसरे में पहला घटाया तो -3 आया, क्या यही इसमें से भी आएगा। अगर इसका निकालें यहाँ पे, कब थर्ड में से अगर सेकंड माइनस करके देखें, देखो भैया जी 1 - 12b/2b और सेकंड वाला कितना है, देखो माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर, मतलब माइनस से ब्रैकेट में रखना अगर 2 स्टेप हैं, नहीं तो बेटा गलत हो जाने के चांसेस तुरंत 100% रहते हैं। तो यहाँ पे कितना बना भैया जी हमारा, ये बन गया कितना 1 - 12b -1 प्लस का 6b, एलसीएम कितना आया 2b, ठीक। देखें जरा चेक करें यहाँ पे, देखो इससे ये कट गया,
अब देखो माइनस का 6b अपॉन का 2b, इसमें भी भैया -3 आ गया, मतलब सही है, एकदम सही है। देखो आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन जरा प्रैक्टिस टफ क्वेश्चन की करिए। जब टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आसान अपने आप आ जाएगा। दोस्त एकदम आसान तरीके से कर रहे होंगे बच्चे, एकदम आसान तरीके से। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई करते हैं। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलिए चलिए चलिए, कहाँ चला गया, एक सेकंड, अंदर हो जा। चले 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 अगले क्वेश्चन पे आए। देखिए, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, देखना जरा बच्चे, ये क्या है एपी में। अरे अरे एकदम आसान, k9 2k-1। अगला देखो 2k+7। कैसे करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड एंड दिस थर्ड। क्या करेंगे बच्चे, सेकंड में कुछ नहीं, सेकंड में फर्स्ट माइनस कर दो, उतना ही आना चाहिए जितना कि थर्ड में सेकंड माइनस कर दो। यही तो डी होता है। रखो 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 रखो, 2k-1 है ना, ये तो हो गया सेकंड वाला। फर्स्ट वाला कितना है भैया जी, k+9। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस है। थर्ड वाला कितना है, 2k+7 माइनस, ब्रैकेट क्यों लगाया भैया जी, क्योंकि बाहर माइनस है। कर लो, कुछ नहीं, बस हो गया। क्या है, ये लगाया -k-9। यहाँ पे कितना आ गया, 2k+7 -2k, और ये भैया जी +1। ये देखो इससे कट गया, आसान। यहाँ देख लो, 2k में से एक k गया तो k, और ये -1 और ये 9, कितना हो गया, +10। जरा देखना यहाँ पे कितना आया, 8। जरा बताना k कितना आया, 8 + 10 दैट इज 18। कितना आसान, कितना आसान। चलो आओ, क्वेश्चन है tan थीटा + cot थीटा = 5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। tan थीटा + cot थीटा = 5। क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है tan स्क्वायर 2 थीटा, नहीं tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा, शायद यही निकालना है, ठीक है। देखो एक मिसिंग है यहाँ पे, ये था cot स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, इसको स्क्वायर कर दो, बस देखो आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया जी, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर यहाँ लगा है, ये लाना है। तो यार a + b अगर तुम्हारे पास गिवन है और तुमसे पूछ रहा है a² b² समथिंग, तो स्क्वायर ना करोगे ना भाई, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। लो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बस बस बन गए राजा बाबू। कितना आया, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा cot थीटा हुआ 2ab से इधर 25। अब देखो tan थीटा cot थीटा अगर मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है ना, पढ़े होंगे आप। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कितना, ये 1 होता है कि नहीं होता है, बताओ। 25 - 2 कितना, 23। कैसे 1 होता है भैया जी, देखो tan थीटा × cot थीटा। क्या tan को हम sin अपॉन कॉस लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। क्या cot को हम cos अपॉन sin लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। sin sin कट गया, cos cos कट गया, कितना आया, 1 ही तो आया। अरे इसी की तो बात कर रहे हैं हम, ठीक। यहीं पे तो 1 लिखा है, बाकी 2 तो है ही है, 2 जगह घट गया। चलिए आगे आइए, देखो 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 क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0। अरे भैया जी कितना आसान क्वेश्चन, कॉस थीटा उधर भेज दिया। एक काम को इसको इसके नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा = 1। सोचो सोचो सोचो, ये tan थीटा हुआ, ये 1 हुआ। अब बताओ भैया जी जरा, ये वैल्यू किसकी होती, 1 tan 45 की। क्या कट गया थीटा, मतलब tan कट गया, थीटा कितना आया 45। उठा के यहाँ पटक दो पटक दो पटक दो पटक दो, ये है आपका 4 ऊपर है ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। कितना भैया जी, साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। वैल्यू रखो यहाँ पे, साइन 45 की पावर 4 कॉस 45 की पावर 4। कर रहे होंगे बच्चे इसको, देखो वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 4। यहाँ पे भैया जी 1/4। जरा देखो इसको करोगे तो 1/4 आएगा, अगेन 1/4 आया, ठीक। क्योंकि इसको 2 बार करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना। 4 आया, ऊपर 1 + 1 आया, कुल मिला के 1/2 हो गया, आंसर हो गया। बच्चे अगर मैं बिल्कुल, मेरी पढ़ाई एकदम समझ में आ रही है आपको, तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। अगर अच्छा लग रहा है तो कोई बुराई नहीं है शेयर करने में, हो सकता है किसी और बच्चे तक भी अच्छी एजुकेशन पहुंच सके। चले देखें क्या है, देखो फिर डिफरेंट क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये आया हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। देखो अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल
पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल देन कैलकुलेट हाइट ऑफ वॉल। अरे देखो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई दीवार है ना, वॉल। अब इसके सहारे सीढ़ी लगी है। कैसी लगेगी सीढ़ी भैया जी? सीढ़ी तो ऐसे टेढ़ी लगी ना, ऐसे इस तरह से। ये क्या हो गई? लैडर हो गई। ये क्या हो गई? आपकी लैडर हो गई। ये डंडे हो गए ये आपके डंडे हो गए। चलिए कितना है लैडर? 15 मीटर। कितना एंगल बना रहा है? अरे यार 60 बना लो। क्या पता करना है? एच। बताओ परपेंडिकुलर हुआ ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। कौन सा रेशियो इसको लेता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है एच और बेस हाइपोटेन्यूज कितनी है? 15। क्या सर बच्चों वाला सवाल देते हैं? करेंगे बच्चे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, बताओ कितना हुआ? 2h इज इक्वल टू 15√3। तो कितना आया भैया जी? h इज इक्वल टू 15√3/2। अब कर लो 7.5√3 समथिंग आएगा, कर लेना आप। ठीक है, चलें आगे देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? sec 2a इज इक्वल टू cosec। अब हमको पता है, आप सबने स्कूल्स में, अपने कोचिंग्स में, जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं आप सबने इसकी थ्योरी पढ़ ली है। लेकिन दोस्तों अब हम करेंगे प्रैक्टिस, अभ्यास। सबने पढ़ लिया होगा, अब इसका हम अभ्यास करेंगे। कैसे कैसे? देखो क्या आया भैया जी? sec 2a इज इक्वल टू cosec a माइनस 27। जरा अपने से अटेम्प्ट करें याद करें कि जब भी कभी ऐसे सवाल थे हम लोग लगाते थे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ का एंगल सेम हो जाए और उसको हम काट दें, क्योंकि हमको ए निकालना, अंदर वाली चीज़, ये निकालनी अंदर वाली चीज़। ठीक, तो बाहर वाली को काटना होगा। कैसे कटेगा भैया जी? इसको लिखेंगे कॉसेक, क्या लिखेंगे? कॉसेक 90 माइनस 2a, 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेक कॉसेक में चेंज होता है। और इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रख देंगे। कॉसेक कॉसेक कट गया, कितना आया? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 27। एक काम करें 90 27 को इधर फेंक दें और ये उधर ले जाएं। कितना हुआ भैया जी? 3a इज इक्वल टू, जरा 90 में 27 माइनस करिए, बताइए कितना आया? 3 और इधर आया 863। लो बताना एक कितना आया बच्चे? अरे अब क्या बताना सर, 21 आ गया। ठीक, सिंपल सी बात। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। आई थिंक लाइक करने क्यों बोलते हैं बार बार यूट्यूबर्स, लाइक कर दें, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर जो काम कर रहे हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं तो उनको और लगता है नहीं और बनाना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ भाई अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो लाइक कर दो, वरना मत लाइक कर। ठीक, चले, थैंक यू।